हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल सक्सेस मंत्र। आई एम दिव्यांशी चुप। आज अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने सक्सेस मंत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। बच्चों, सक्सेस मंत्र एक चैनल है जिसमें क्लास 6 टू क्लास 10 साइंस और मैथ का फुल डिटेल सिलेबस कराया जाता है। तो बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं, हार्ड लगते हैं, बट कोई बात नहीं, अपने समझेंगे तो इजी भी हो जाएगा। टू नंबर आर इन रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स। इस क्वेश्चन थोड़ा बच्चों ये वाला क्वेश्चन हार्ड है, बट मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इसमें कहा है कि दो नंबर है, वो मान लो x और y दो नंबर है। वो किस रेशियो में है? वो रेशियो में है 5:3 में है। 5:3 में है। अब x और y को अगर माइनस करें, एक तो ये बात है, एक बात है कि x और y को माइनस करें तो 18 आता है। क्या रखा ना, इफ दे डिफर बाय 18 कि मतलब दोनों में डिफरेंस जो है वो 18 का है। x माइनस वाई जो है वो 18, मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस 18 का है। कि डिफरेंस का मतलब दोनों में से एक को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। दोनों में डिफरेंस 18 का है, मतलब एक 18 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। डिफर का मतलब माइनस, कि इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो आंसर 18 आएगा। फाइंड द व्हाट आर द नंबर्स। अब हमें नंबर निकालना है। अब देखो दो नंबर है, x और y, दोनों का रेशियो निकाला तो 5:3 आया। अब x की वैल्यू अपने इसमें से निकालेंगे ना, तो हमें ये लिखना होगा। ये बच्चों मैं तुम्हें समझा दूँ कि ये क्यों आया, ये क्यों लिखा, पर तुम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम एक बार के लिए रट लो। तुम जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि मैंने यहाँ एक क्यों लिखा। क्योंकि अभी मैं समझा भी दूँ तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं कोशिश करती हूँ। अब अपनों को रेशियो में दे रखा था, पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक्स की टोटल वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। अब अपने रेशियो का मतलब क्या होता है? अब ये है बच्चों 4/2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4:2। 4/2 कट गया किसके टेबल से? 2 के टेबल से, तो 2/1 आया। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2/1। तो बच्चों हमें 4/2 यहाँ पर नहीं दे रखा, हमें काट के दे रखा है 2/1, मतलब हमें कुछ कट कर रखा है टेबल में से। वो टेबल क्या है वो लिखा है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मैं समझ सकती हूँ, बस एक बार के लिए तुम रट लो। ये रेशियो में दे रखा है, पर हमें जब इक्वल लगाना होगा तो हमें कोई ना कोई ऐसा ABCD का कोई भी लिखना होगा जो दोनों में सेम हो। और मैंने दोनों में ए लिखा है, तुम बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, कुछ मर्जी लिखो, हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तुम बड़े होगे, तुम्हें अपने आप समझ आएगा। मैंने कोशिश की पर तुम्हें नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। x इक्वल्स टू 5a, y इक्वल्स टू 3a। समझ आया? अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि x और y के वैल्यू बताओ क्या होगी। तो x 5a है और y 3a है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 5a लिखो, माइनस का 3a इक्वल टू 18। 5a में से 3a गए तो कितना बचे? 2a इक्वल टू 18। a इक्वल टू 18/2 कट किया तो 9। ठीक है। अब यही 9 जो है, अब मतलब यहाँ पे क्या है? a इक्वल टू 9। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे लगाओ, तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9। 5 9 ज़ा 45, मतलब x की वैल्यू क्या है? 45। और y की वैल्यू की जगह लगाओ तो 3 मल्टीप्लाई 9, 3 9 ज़ा 27, ये दे रखा है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, मैं वापस से क्वेश्चन समझा रही हूँ, तुम एक बार समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन 5, दो नंबर है, मानना x और y।
वो किस रेशियो में दे रखे हैं, 5:3 में। कि अब देखो x और y की असल में वैल्यू क्या थी, 45 और 27, पर रेशियो क्या दे रखा है, 5:3। ये कैसे दे रखा था कि 45 और 27 दोनों को 9 के टेबल से कट करके दे रखा था, इस तरह से 9 के टेबल से कट करके दे रखा था। तो करके हम सीधा x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 नहीं लिख पाए, इसीलिए हमें पता नहीं था कि ये 9 है या क्या है, किससे है। तो हमने उसको मान लिया कि क्या पता वो ए बी सी डी, जो भी हमने ए माना कि ए लेके चलते हैं। फिर हमने ए को लिया और बाद में उन्होंने क्या कहा, x इक्वल टू 5 लिया और y इक्वल टू 3 लिया। इसीलिए बच्चों, इसीलिए हमें नहीं पता था, हम सीधा x इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि कट कर दे रखी थी वैल्यू। असल में तो 45 और 27 थी, असल में तो 45 और 27 थी, पर यहाँ कट करके दे रखी थी। वापिस से समझो बच्चों, दो नंबर है, दो नंबर का रेशियो दे रखे 5:3। हम सीधा नहीं लिख सकते थे x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि असल में नंबर ये था और इन्हें कट करके दे रखा था 9 के टेबल से, तो 9 के टेबल से कट करके दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ ए लिखा कि हमें सही वाली वैल्यू x की पता चल जाए। दूसरी लाइन कह रही है कि जो x और y जिनका रेशियो दे रखा है ना, जिनका रेशियो दे रखा है 5:3, वो उन दोनों का डिफरेंस 18 है। x माइनस वाई डिफर जो है वो 18 है, x में से 5 y निकाल देंगे तो 18 है। और अब ये x और y की वैल्यू बताओ, जो दो नंबर है x और y, उनका रेशियो तो ये है और उनका डिफरेंस ये है, उनका नंबर बताओ। तो हमने उसी की तरह किया जैसे जैसे बुक कह रहा है, रेशियो रेशियो, डिफरेंस डिफरेंस। रेशियो को हम जब इक्वल में बदलते हैं तो हमें कोई लेना पड़ता है, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 3 है। दोनों की वैल्यू हमने इसमें लगाई और a पता चला, a की वैल्यू हमने इन दोनों में लगाई, हमें x और y की वैल्यू पता चली, और x और y की वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। समझ आया? अगर समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ।